नमस्कार। मुंबई के लिए मुंबई की जो सबअर्बन सर्विस है वो उसकी लाइफलाइन है, और उस लाइफलाइन को चालू रखने के लिए ये जो बरसात के 4 महीने होते हैं ये सबसे ज़्यादा कठिन पीरियड होता है। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है और खुशी है कि मुंबई मंडल के सभी कर्मचारी और अधिकारी दिन रात इस लाइफलाइन को चालू रख करने में लगे हुए हैं, और अभी तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। जहां एक तरफ हमें इस लाइफलाइन को चालू रखना है, समय जितना संभव हो सके उतने समय से चलाना है, उतना ही साथ साथ हमें सेफ्टी पर भी ध्यान देना है। आज मैं आप सबके सामने कुछ चीज़ें आपसे बात करने के लिए आया हूँ। सेफ्टी के लिए मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेफ्टी जो है वो हमारे रेलवे के ऑपरेशंस के लिए किसी भी पंक्चुअलिटी या किसी भी और किसी चीज़ से ऊपर होगी हमेशा। ये हमें अपने काम करते समय ध्यान रखना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि जहाँ हम यात्रियों के लिए और ट्रेन्स की सेफ्टी की बात करें उस पर ध्यान दें, उससे पहले सबसे पहली ज़रूरी ये होगी कि हम अपनी पर्सनल सुरक्षा की तरफ भी ध्यान दें, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तरफ भी ध्यान दें। उसके लिए मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, जितने भी काम करने के जो तरीके आपको सिखाए जाते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के बाहर आपके जो वरिष्ठ साथी हैं उनके द्वारा, तो वो सभी सेफ्टी वाले मेथड्स को हमें अपनाना होगा। हमें जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, हेलमेट है, बूट्स हैं, हार्नेस है, उन सबको पूरा यूज़ करना होगा। जो प्रोसीजर्स हमें स्पेसिफाई किए जाते हैं, जो प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि किस तरह से सेफ्टी को साथ रखते हुए अपनी व्यक्तिगत सेफ्टी को, व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करना है, हमें उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। हमें ध्यान देना है कि हम अगर खुद सुरक्षित रहेंगे और ध्यान से काम करेंगे तो हम ट्रेन्स को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद कर पाएंगे। अब मैं विभिन्न विभागों के लिए कुछ चीज़ें आपसे रिपीट करूँगा। जैसे रनिंग स्टाफ है, हमारा जो क्रू है वो एक पूरी ट्रेन को लेकर चलता है और हज़ारों यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है, उनको रेस्ट दिया जाता है। लेकिन ये देखने में आया है कि कई बार 20, 22, 24 घंटे का रेस्ट उनको दिया गया, लेकिन वो ये जो रेस्ट है अपने इस 24 घंटे में शुरुआत में 4 घंटे ले लेते हैं या 6 घंटे ले लेते हैं और बाद में नहीं लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप साइन ऑन करें, जब आप ट्रेन पर ड्यूटी करने के लिए आएँ, तो रेस्ट जो है ठीक उसके पहले लेकर आएँ, जिससे कि जब आप ड्यूटी पर आएँ तो फ्रेश हों, पूरा रेस्ट लिए हुए हों, थके हुए ना हों। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप ड्यूटी जिस समय कर रहे हैं अपना मोबाइल यूज़ ना करें किसी भी वजह से, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो। आपका अपना रूट की जो लर्निंग है, LRD है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपको अपने रूट के बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको अपना जो सिग्नल है, सिग्नल एस्पेक्ट है, उसको ध्यान से देखना है। और ये हमने आपसे अनुरोध भी किया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस भी इशू की हुई हैं कि आपको जो सिग्नल सामने दिखाई देता है, जो आपका सिग्नल है, उसको आपको कॉल आउट करना है ज़ोर से। मोटरमैन के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बोला नहीं, अगर आपने कॉल आउट नहीं किया, तो अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया है तो आप सिग्नल मिस कर सकते हैं। अगर आप ज़ोर से बोलना जारी रखेंगे, अपनी आदत में शामिल रखेंगे, तो आपका ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको अपने ड्यूटी के दौरान कहीं पर भी कोई भी अनयूजुअल फील होता है या अनयूजुअल दिखाई देता है, कोई डेफिशिएंसी दिखाई देती है किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड या अपने स्टॉक से रिलेटेड, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। सिग्नलिंग विभाग के सभी अपने साथियों से अनुरोध है कि किसी भी किस्म का कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जो भी काम उन्हें करना है, अगर उसके लिए डिस्कनेक्शन मेमो देना है तो डिस्कनेक्शन मेमो देकर, प्रॉपर टेस्टिंग करके, रिकनेक्शन मेमो देकर तभी गाड़ी को आगे चलने दें। बिना डिस्कनेक्शन मेमो के अगर जिन कामों के लिए आपको डिस्कनेक्शन की ज़रूरत है, अगर वो उसको आप डिस्कनेक्शन मेमो दिए बिना काम करेंगे तो ये एक शॉर्टकट होगा जो सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होगा। आप जो डिस्कनेक्शन मेमो देते हैं, आप जो रिकनेक्शन मेमो देते हैं,
उसमें कई सारे कॉलम हैं जिसमें आपको सही सूचना सही तरीके से साफ साफ भरनी ज़रूरी है। अगर आप नए हैं, अपने जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं ज्ञान है, तो वहाँ काम करने वाले जो आपके वरिष्ठ साथी हैं, जो आपसे पहले से वहाँ पर हैं, उनकी सहायता लीजिए, उनसे पूछिए, क्योंकि अगर उस जगह का इतिहास आपको पता होगा, उस जगह पर किस तरह के फेल्योर पास्ट में होते रहे हैं, क्या वहाँ पर परेशानियाँ आती हैं, अगर वो पता रहेगा तो आप अपने काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन सिग्नल गियर्स पर काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर ड्राइंग्स आपके पास हों, उसकी सभी जहाँ पर उनके बारे में लिखा होता है, वायर नंबर, रिले नंबर, कौन सी चीज़ कहाँ है, वो मार्किंग्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। कृपया इसको सुनिश्चित करें। हमारे अभियांत्रिक विभाग यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं। अगर उन्हें कोई हैवी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है ट्रैक पर, बिना ब्लॉक के नहीं करें। जैसा कि कई बार देखा गया है कि ट्रैक पर काम जल्दी ख़त्म करने की वजह से सामान को लेकर चल देते हैं और फिर कोई ट्रेन आती है तो छोड़ना पड़ता है बीच में, और वो एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसको बिल्कुल नहीं करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आपको ट्रैक पर कोई काम करना है जिसके लिए ब्लॉक की ज़रूरत है, तो इस उम्मीद में कि ब्लॉक हमें बता दिया गया है, मिल जाएगा, ब्लॉक शुरू होने से पहले ही ट्रैक पर काम शुरू कर दें, बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिए। ट्रैक में जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर कोई आपको कमी दिखाई देती है तो उस कमी को ठीक करने के पहले के पैरामीटर्स और उस कमी को ठीक करने के बाद के पैरामीटर्स प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, उसमें कहीं भी कोताही ना करें। एक सिस्टम है कि सिग्नलिंग विभाग के द्वारा आपके पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स के लिए जॉइंट चेकिंग की जाती है। उसमें बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ना सिर्फ उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड कीजिए बल्कि उनको बहुत जल्दी से जल्दी उनको अटेंशन भी देनी है, जिससे कि वहाँ पर होने वाली किसी भी असुविधा, जो कि जर्क लगने के तौर पर हो सकती है, या किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। हमारे इस ट्रैक्स के बराबर में, ट्रैक्स के ऊपर काफ़ी सारी मशीन्स काम करती हैं जो रोड की हैं, जैसे जेसीबी मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं। इस तरह की मशीनें हम लोग कई बार हमें काम करना पड़ता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह के ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, मशीन्स के जितने भी इस तरह की जो ड्राइवर्स हैं, उनको हम प्रॉपरली काउंसिल करें कि उन्हें कितनी पास तक नहीं जाना है, बिना अप्रूवल के ट्रैक क्रॉस नहीं करना है। उनको एक छोटा सा सेफ्टी का कोर्स जरूर कराना है, उनको बताया जाए कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जितने लोग ऐसी मशीन्स के साथ, ट्रैक के साथ में काम कर रहे हैं, उनके पास ये सुनिश्चित करें कि जो अड़ोस पड़ोस के जो दोनों तरफ के जो स्टेशन मास्टर्स हैं ऑन ड्यूटी, उनके फ़ोन नंबर्स हों, जिससे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उन्हें बताकर गाड़ी रोकने का अरेंजमेंट किया जा सके, वो गाड़ी रुकवा सके। अपनी गाड़ी हटाकर और हटाने के चक्कर में लगे रहेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। तो अगर कहीं पर भी उनकी गाड़ी फंसती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है या उन्हें कुछ दिखाई देता है ट्रैक से रिलेटेड जो डेंजरस हो सकता है, तो अगर उनके पास उस दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर्स का नंबर होगा तो ये एक बड़ी दुर्घटना को हम लोग रोक सकते हैं। कृपया इसको सुनिश्चित कीजिए। हमारे जो मैकेनिकल के विभाग के साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जितनी गाड़ियाँ हमारी चलती हैं, उन गाड़ियों को हम वॉशिंग लाइन्स पर लेते हैं। वॉशिंग लाइन पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो अंडरस्लैंग इक्विपमेंट है, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट जाती है और वो चलती गाड़ी में अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जो गाड़ियाँ हमारी स्टेशंस में आ रही होती हैं, तो बड़े स्टेशनों पर कई जगहों पर हमने रोलिंग इन एग्जामिनेशन किया हुआ है। ये रोलिंग इन एग्जामिनेशन को बहुत ध्यान से करना है, जिससे कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कोई एबनॉर्मल साउंड या एबनॉर्मल साइट हमें तुरंत पता लग सके। कोई भी चीज़, अगर कोई भी पार्ट लटका हुआ है, वो दिखाई दे सके, जिससे एक दुर्घटना को हम लोग रोक सकें। FP पाइप, BP पाइप, कोच की कपलिंग, वैगन की कपलिंग, इन सब को प्रॉपरली लगाना है। इंश्योर करना है कि रास्ते में ये ना खुले। अपने विद्युत विभाग के साथियों से मैं कहूँगा कि ये इंश्योर करें कि सभी जो विद्युत उपकरण हैं वो प्रॉपरली अर्थ से कनेक्टेड हैं।
कोई लीकेज करंट नहीं है, कोई लूज़ कनेक्शन नहीं है। कई बार स्टाफ जल्दी जल्दी में तारों को आपस में प्लास से मोड़कर और उसको ऐसे ही लूज़ छोड़ देता है, जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो शॉक लगने का खतरा रहता है। ऐसी चीज़ों से बचिए, इन चीज़ों को बिल्कुल अलाउ मत कीजिए। जो हमारे EMU के स्टाफ हैं, जो हमारे विद्युत कर्षण यानी TRD के स्टाफ हैं, उनसे अनुरोध है कि वो जब भी 25 kV के ऊपर काम करें, 25 kV वोल्टेज के से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर काम करें। अगर पावर ब्लॉक ले रहे हैं तो पावर ब्लॉक लेकर और डिस्चार्ज रॉड प्रॉपरली लगाकर तभी काम करें, उसके बिना बिल्कुल काम ना करें। ये देख लें, सुनिश्चित कर लें कि जो आपकी डिस्चार्ज रॉड है वो प्रॉपर लगी हुई है और प्रॉपरली अर्थ की हुई है। जो हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, हमारे जो साथी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आज की तारीख में जैसे मानसून के सेशन के पीरियड में हमें कई जगह पर पेपर अथॉरिटी पर गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो जब भी आप पेपर अथॉरिटी पर गाड़ी चलाएं तो ये इंश्योर कर लें कि जो पॉइंट्स हैं, टर्नआउट्स हैं, क्रॉसिंग्स हैं, वो पॉइंट प्रॉपरली लॉक्ड है, प्रॉपर तरीके से लॉक्ड है, और तभी उसको प्रॉपर चेक करने के बाद ही पेपर अथॉरिटी पर गाड़ी चलाने की अनुमति दें। ये देख लें कि लाइन पर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, किसी भी किस्म का शॉर्टकट किसी भी विभाग की तरफ से हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी तरह की दुर्घटना को हमें हर कीमत पर टालना है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि आप जो भी करें ये देखते हुए करें कि अपनी और ट्रेन की दोनों सुरक्षा, अपनी और अपने यात्रियों की दोनों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इस चीज़ को अंजाम देना है कि हम किसी भी कीमत पर कोई भी दुर्घटना ना होने दें। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा विचार है जिससे लगता है कि चीज़ें ठीक और बेहतर की जा सकती हैं, अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसको आप चाहते हैं कि हम लोग उसको सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें जिससे आपका काम ज़्यादा आसान हो सकता है, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, हम चाहेंगे कि आप बताएं, अपने अधिकारियों को बताएं, अपने सुपरवाइजर्स को बताएं, नहीं तो मुझे बताएं। अगर संभव होगा और वो सुझाव अच्छा होगा, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।